नमस्कार। पाकिस्तान को रशिया की तरफ से लगा है एक झटका। झटका क्या लगा है? झटका ये लगा है कि जो रशिया ने सस्ता तेल मांगा था, रशिया से जो सस्ता तेल मांगा था पाकिस्तान ने, वो तेल देने से मना कर दिया रशिया ने। अब सस्ता तेल इंडिया को तो मिल रहा है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन पाकिस्तान को मना कर दिया गया। उसके रीजंस भी हैं। रीजंस भी ये हैं कि पाकिस्तान और अमेरिका की करीबियां बढ़ती जा रही हैं, जो शायद रशिया को पसंद नहीं है, और रशिया ने मना कर दिया। लेकिन इससे पहले इमरान खान साहब, पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, वो तो बोलते रहे कि मैं सस्ता तेल दिलवा सकता था और सस्ता तेल लेना चाहिए, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की तारीफ कर रहे थे। इसी में बात करने के लिए हमारे साथ अवैस इकबाल साहब हैं, पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट हैं। और तो ये किस कॉन्फिडेंस में खान साहब बड़े आराम से बोल देते हैं कि रशिया से तो तेल मैं ले आता, और वो तो इंडिया की पॉलिसी देखो। मतलब और बल्कि उन्होंने वीडियो भी चलाया एक जगह पे, हमारे फॉरेन मिनिस्टर का एक वीडियो भी चलाया। मतलब क्या न्यू फाउंड लव है उनका इंडिया से, वो इंडिया की तारीफ इतनी क्यों करते घूम रहे असल में बात यह है कि रोहित, आप इमरान खान साहब को सीरियसली लेकर ना सीरियसनेस का मजाक उड़ा रहे हैं। हैं? लोग ये कहते हैं कि खान साहब जो हैं उनको पूरे पाकिस्तान में उनके ऊपर एक इल्जाम आयद किया जाता है जिसके उन्होंने कभी भी डोप टेस्ट करवाकर उसकी तरदीद नहीं की है। तो खान साहब ना मर्जी के मालिक हैं। शाम के बाद वो आंखों पे काली ऐनक भी लगा लेते हैं। और काली ऐनक आप आंखों पे क्यों लगाते हैं, आपको बॉलीवुड स्टार्स का बहुत अच्छी तरह पता होगा कि वो क्यों लगाते हैं, कि आपको जो रेड कलर के आंखों में धागे हैं वो नजर ना आए। तो उस हालत में वो जो स्टेटमेंट देते हैं, वो उन्होंने 1 करोड़ नौकरियां देने का भी कहा था, उन्होंने 50 लाख घर बनाने का भी कहा था, उन्होंने रियासत मदीना बनाने का भी कहा था। तो इस तरह के नारे वो लगाते रहते हैं। तो खान साहब की किसी भी बात को संजीदा लेना इन इटसेल्फ संजीदगी के साथ ज्यादती है। वो एक क्या कहते हैं, एक एक पॉलिटिकल जोकर है, वो एक सियासी मसखरा है जिसके पीछे वो एक जर्मन ऐड चला करता था हमारे बचपन में, जिसमें वो एक पाइप पाइपर जो होता है वो बीन बजाता हुआ जा रहा होता है बांसुरी, और उसके पीछे पीछे चूहे चल रहे होते हैं। तो जो पीटीआई का लीडर है वो पाइप बजा रहा है, और उसके पीछे जो यूथिये चल रहे हैं वो उन चूहों की तरह चल रहे हैं। रोहित, जंग सिर्फ उन्हीं के मफाद में है जिन्होंने मसला कश्मीर को मसला बनाकर रखा हुआ है। सर, मैंने कश्मीर का मैंने सर में मारना है? मुझे जब तक मेरे घर की रोटी पूरी नहीं होती, पाकिस्तान के अंदर बिजली का इतना बड़ा क्राइसिस है, पाकिस्तान के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का इतना बड़ा क्राइसिस है। मैं कहता हूँ कश्मीर जो है वो इस वक्त उसके ऊपर पाकिस्तान का कब्जा है, कश्मीर के ऊपर इंडिया का कब्जा है, कश्मीर के ऊपर चाइना का कब्जा है। तो द थिंग इज कि हमें ये बात एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए कि कश्मीर क्या अगले 75 साल भी यही यही सिचुएशन रहेगी, अनलेस कोई रेडिकलाइजेशन नहीं आती। तो हमें आपस के अंदर ताल्लुकात को, पीपल टू पीपल कांटेक्ट को नॉर्मलाइज करना होगा। और हमें दोनों तरफ जो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स हैं, इवन पाकिस्तान में, इवन इंडिया में, हमें उनको टैकल करना होगा, रोहित। राइट। और इंडिया और पाकिस्तान में शादियां तो चलती रहती हैं, जैसे कि सानिया मिर्जा की हुई है, तो और जी अब भी हाँ। अब कुछ टाइम से रुक गई हैं। द रीजन बीइंग कि पीपल टू पीपल कांटेक्ट बंद हो गया, लेकिन शादियां तो कंटिन्यू करें। आगे अगर बात करें तो टेरर के हवाले से, आतंक के हवाले से, क्या टीटीपी ने सीज फायर जो बंद की है, आपको लग रहा है कि उससे सिचुएशन बिगड़ सकती है? और कुछ लोग इसे एट्रीब्यूट कर रहे हैं जनरल फैज हामिद के रेजिग्नेशन से। अब वो भी जनरल फैज 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 हामिद का हमीद resignation फैज हमीद। अच्छा, लगता असल में है। रोहित बात यह है कि बाज चीजों को ना हम अगर सिंबॉलिकली डिस्कस करेंगे तो मुझे लगता है कि आपको भी ज्यादा मजा आएगा और मेरी जो हिफाजत है वो भी हो सकेगी। मैंने ये बात इससे पहले आरजू के साथ भी की थी कि अगर मोहल्ले के अंदर चोरियां होना बंद हो जाए ना, तो चौकीदार की अहमियत खत्म हो जाती है। कोई चौकीदार को लिफ्ट ही नहीं कराता कि यार हमें कौन सा खतरा है। तो आप ये देखें कि 29 नवंबर को जो साबिक आर्मी चीफ हैं, उनके कारनामों में से एक कारनामा ये बताया जा रहा था कि जनाब इन्होंने दहशतगर्दी की कमर तोड़ दी। और अगले दिन यानी नए आर्मी चीफ के आने के बाद कोयटा के अंदर एक धमाका होता है और हमें इतला मिलती है कि जनाब टीटीपी जो है वो अब उसने अपना सीज फायर खत्म कर दिया है। तो मैं ये डरते डरते पूछना चाहता हूं कि अगर तो इन्होंने कमर तोड़ दी थी तो वो कमर किस ऑर्थोपेडिक सर्जन के जरिए उन्होंने जुड़वाई है, जिसके बाद वो इस काबिल भी हो गए हैं कि वो मुज़ाकरात भी कर सकें, वो धमाके भी कर सकें, वो अफगान सरजमीन को इस्तेमाल भी कर सकें। और अफगान गवर्नमेंट जो है उनका फर्ज बनता है अफगान तालिबान का, क्योंकि पाकिस्तान में कहा जाता है कि जनाब अफगान तालिबान जो है वो गुड तालिबान है और जो टीटीपी है वो बैड तालिबान है। हालांकि मुझे लगता है कि जो सांप होता है वो ना गुड होता है ना वो बैड होता है, वो बैड ही होता है। ठीक है, तो पाकिस्तान को इस बात को रिकग्नाइज करना होगा कि उन्होंने जो प्रॉक्सी वॉरफेयर अपने ही लोगों के खिलाफ शुरू कर रखी है। और अगर इस सीज फायर का टूटने का ये मतलब है मोर बजट,
इस सीज फायर को टूटने का मतलब ये है कि आपके जो आपने बैरून मुल्क से कर्जा लिया सैलाब जदगान के लिए, वो आप उन ऑपरेशंस पर दोबारा लगाएं जिन ऑपरेशंस पर हम पहले से करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर चुके हैं। यानी इसका मतलब ये है कि मुझे घर में पीने का साफ पानी नहीं मिलेगा, मुझे अस्पताल में दवाई नहीं मिलेगी, मेरे बच्चे जो हैं वो मयारी एजुकेशन हासिल नहीं कर पाएंगे। ये मतलब है। यानी हमें ऐसे एक विशस साइकिल में और हमें फिर कहा जाता है कि यार आप इंडियंस के सामने बैठकर अपने मुल्क को नंगा कर रहे होते हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। और मुझे लगता है कि हम इंडियंस के सामने नहीं बैठे हैं, हम एक वर्ल्ड कम्युनिटी का हिस्सा हैं। हम हमारे आप पूरी दुनिया के सामने जब सैलाब जदगान के लिए भीख मांगते हो तो अपना पेट उठाकर अपने आप को नंगा नहीं कर रहे होते, तब आप लोगों को शर्म नहीं आती अपने मसाइल को रिकग्नाइज करना। दूसरे जब आप किसी से, आप आज कितने पाकिस्तानियों को पता है कि उनको जो कोरोना वैक्सीन लगी है उसकी 70% से ज्यादा जो वैक्सीन है वो इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर हुई है और वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की वसातत से पाकिस्तानियों को एडमिनिस्टर की गई है। हमें हमें अच्छी चीजों को हाईलाइट करते ही नहीं है यार रोहित भाई। राइट। और ये कोविड ही नहीं, वर्ल्ड में 70% जो वैक्सीन है वो इंडिया देता है। पाकिस्तान जी में हाँ। जो जा रही है कोविड की वैक्सीन नहीं, रेबीज की इवन वैक्सीन के भी होती कुत्ते, है, रेबीज की वैक्सीन, कुत्ते के काटने की वैक्सीन, सर मैं कहता हूँ कि अब इस कुत्ते से क्या क्या मुराद है तो वो आप खुद ही समझ जाए। बच्चों को बच्चों को जो जी हाँ। लगते हैं जी इंजेक्शन हाँ। हेपेटाइटिस इवन बी ये मैं वो। आपको एक जाती वाकया सुना सकता हूँ कि 3 साल पहले मेरे वालिद साहब को लिवर का प्रॉब्लम हो गया, उन्हें शेख ज़ैद हॉस्पिटल लाहौर ले गए हम। तो डॉक्टर ने कहा कि यार ये मेडिसिन जो है ना आपको मेडिकल स्टोर से नहीं मिलेगी, बाहर पार्किंग में एक बंदा है वो ना इंडिया से स्मगल होके मेडिसिन आती है, आप ना प्लीज उससे ले लो। तो वो कोई ग्लू होती है जो लिवर को ना जोड़ने के काम आती है और इंडिया में बनती है, उसको पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है रिकग्नाइज ही नहीं करती है, जिससे आप एक लेजिटिमेट टैक्स ले सकते हो। तो मैं उस पार्किंग लॉट में गया, मैंने उस बंदे को फोन किया, उसने आकर मुझे वो जो मेडिसिन है 40,000 रुपए में, यानी इंडिया के 20,000 रुपए में दी, और मैंने आकर अपने वालिद साहब को लगाई और मेरे वालिद साहब ठीक हो गए। सो दिस इज द थिंग यार, कि आप अपने हमसाये से दवाई नहीं ले सक आपने हमसाये से दवाई नहीं लेनी, लेकिन आपने स्मगल होने देनी है। ओ भाई, आप अपनी बाउंड्रीज को आपको कहते हैं जी आप नजरिए के खिलाफ हैं, आप स्टेट के खिलाफ हैं। आप नहीं है स्टेट के खिलाफ, आप अपनी स्टेट को कायम रखें, आप इंडिया को भी कायम रखें, आप बांग्लादेश को भी कायम रखें, लेकिन आप पीपल टू पीपल कांटेक्ट होने दें, आप ट्रेड होने दें, आप ताल्लुकात को नॉर्मलाइज होने दें, आप लोगों को ट्रेड करने दें, एक दूसरे से बात करने दें, ताकि ये सब कुछ होगा तो आपका ऑटोमेटिकली जो डिफेंस बजट है कम हो जाएगा, जिसको हम हेल्थ और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खर्च कर सकते हैं रोहित। राइट। ये बात तो जनरल बाजवा ने भी बोली थी कि ट्रेड होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। बाकी ये सारी चीजें हम सॉल्व कर सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है। और अभी तक जनरल आसिफ मुनीर का तो कोई ऐसा स्टेटमेंट है नहीं, हम लोगों को कुछ टाइम बाद ही पता चलेगा। रशिया ने पाकिस्तान को सस्ता तेल देने से मना कर दिया है। रशिया को पाकिस्तान और अमेरिका की बढ़ती दोस्ती शायद पसंद नहीं आई। तो क्या पाकिस्तान और रशिया के रिलेशंस भी ख़राब हो रहे हैं? पाकिस्तान के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर की इतनी बड़ी क्राइसिस है, पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिक सिचुएशन को लेकर इतनी बड़ी क्राइसिस है, लेकिन पाकिस्तानी कश्मीर को लेकर ही इतना बड़ा मसला क्यों बना रहे हैं? माना जा रहा है कि अगले साल इंडिया की जीडीपी ग्रोथ सबसे ज़्यादा होगी। अब इसे देखकर पाकिस्तानी काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं।